हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एमटीपी होता क्या है, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एमटीपी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो एमटीपी होता बोलेंगे इसको, एमटीपी को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको चिकित्सीय सागरता समापन। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो होता है एमटीपी होता है, तो इसको बोलेंगे चिकित्सीय सागरता समापन। क्या बोलते हैं? चिकित्सीय सागरता समापन। इसमें क्या होगा कि जो चिकित्सीय सागरता समापन मतलब देखो, सगर्भता मतलब कि गर्भ को समापन मतलब कि समाप्त करना। ठीक है, गर्भ को समाप्त करना। देखो इसी में क्या होता है कि हेडिंग कुछ कुछ मतलब ऐसे होते हैं जिनका हेडिंग में क्या होता है, उनका परिभाषा होता है, उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, दिख जाता है जैसा चिकित्सीय सागरता समापन। चिकित्सीय मतलब कि मेडिकल। ठीक है, मतलब कि इसको सर्जरी करके करके क्या होता है कि सागर्भता समापन। तो सागर्भता समापन क्या होता है कि इसमें गर्भ को क्या होता है, समाप्त करना। बस यही होता है। ठीक है, जैसे कोई गर्भ धारण कर लिया उसको क्या होता है, समाप्त करना। यही क्या होता है, एमटीपी कहलाता है, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बोलेंगे कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसमें क्या होता है, तो जो इसमें होता है कि जो महिला मतलब कि कोई महिला है अनचाहे महिला, ठीक है, जो मतलब गर्भ धारण नहीं करना चाहती है, तो जो गर्भ धारण नहीं करना चाहती है उसको क्या होता है, उसको क्या होता है कि जो एमटीपी करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि गर्भ मतलब कि गर्भधारण को रोका जाता है, गर्भधारण को समाप्त करा जाता है। इसी को बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें अनचाहे महिला को, ठीक है, अनचाहे महिला को गर्भधारण से बचने के लिए या फिर गर्भधारण को रोकने के लिए, अनचाहे महिला को गर्भधारण से रोकने के लिए क्या होता है कि एमटीपी करवाया जाता है। ठीक है, गर्भपात करवाया जाता है, मतलब गर्भ को रोका जाता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में होता क्या है कि मतलब कि जिससे कोई जैन किया, जैसे कोई अगर नहीं चाह रहा है कि मैं मतलब कि गर्भधारण ना करूं, तो उसमें क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, मतलब जो भ्रूण बन रहा होता है, जो गर्भाशय के पास रोपित होता है, उसको धीरे धीरे काट काट के क्या होगा कि उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, एमटीपी जो एमटीपी के अंतर्गत क्या होता है, जो भ्रूण होता है भ्रूण को काट करके बाहर निकाल देते हैं। ये लगभग क्या होता है कि लगभग 5-6 घंटे में क्या होता है ये ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और लगभग क्या होता है कि लगभग 20 दिन तक क्या होता है कि ये लगभग धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गर्भाशय है, ठीक है, यहाँ पर गर्भाशय, यहाँ पर उल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भ्रूण है। ठीक है, ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो होता है, भ्रूण को क्या करेंगे एमटीपी के अंतर्गत, मतलब जैसे कोई गर्भधारण कर लिया, जो अगर वो चाहता है कि गर्भधारण से वो चाहती है कि गर्भधारण ना हो, ठीक है, वो गर्भधारण से बचे, तो उसमें क्या होगा कि जो एमटीपी के अंतर्गत मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो यहाँ पर भ्रूण होता है, यहाँ पर जो परत होती है, परत से जब चिपका आता है, ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा आता है, तो इसको क्या धीरे धीरे काट काट के मतलब कि यहाँ पर काट काट के क्या होगा, धीरे धीरे काट करके ये जो भ्रूण था भ्रूण को बाहर निकाल देते हैं। क्या करेंगे, धीरे धीरे काट कर क्या होगा कि भ्रूण को बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है मतलब कुछ ब्लड भी मतलब लगभग 2 लीटर 3 लीटर से 1 लीटर 2 लीटर ब्लड भी क्या होता है निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये लगभग अगर 3 से 4 बार कराते हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये भी क्या होता है कि ये लगभग 5-6 घंटे में क्या होता है कि 5 या 6 घंटे में क्या होता है कि ये लगभग भ्रूण को काट कर निकाल देता है, जिससे स्रावित भी हो जाता है। ठीक है, तो महिला अगर तुरंत भी जा सकती है। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि इसको ठीक होने में लगभग क्या होता है कि लगभग 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई एमटीपी करवा लिया, तो एमटीपी कराने के बाद मतलब सोचा कि फिर जननी क्रिया कर लें, तो ऐसा नहीं सोचता है, मतलब उसमें बहुत खतरा भी रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण जब निकल जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मतलब कि वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लगभग 20 दिन में और ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एमटीपी होता है, एमटीपी का मतलब इसका उद्देश्य यही है कि मतलब जो अनचाहे गर्भ मतलब जो गर्भधारण नहीं करना चाहती है, तो उसको क्या होता है एमटीपी करवाया जाता है। ठीक है, इसमें भ्रूण को काट कर निकाल लिया जाता है, जो बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी, तो बस एमटीपी का ये तात्पर्य है। देखो एमटीपी क्या होता है कि जो विश्व में जनसंख्या को कम करने के लिए क्या कि ये विधि अप्लाई किया गया था, मतलब कि जनसंख्या को कम कर सके। तो इसमें क्या हुआ कि हर वर्ष क्या होता है कि लोग 4 से 5 करोड़ लोग क्या हुआ कि 4 से 5 करोड़ लोग क्या हुआ कि एमटीपी करवाते थे। लगभग 4 से 5 करोड़ लोग एमटीपी करवाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि लगभग वो गर्भ का लगभग 1/5 भाग होता था। ठीक है, गर्भ का 1/5 भाग होता है। ठीक है, तो जो 4 से 5 करोड़ लोग कराते थे मतलब कि जनसंख्या को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा दिक्कत आ गया। दिक्कत क्या था, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो जो प्रतिबंध लगा दिया, ये प्रतिबंध क्यों लगाया, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया 1971 ईस्वी में, क्यों लगा दिया, तो बोलेंगे कि जो प्रतिबंध इसलिए लगा दिया कि लोग क्या होते हैं कि लिंग परीक्षण, क्या होता है कि लिंग परीक्षण करवा लेते थे, मतलब जान लेते हैं कि लड़का है कि लड़की। ठीक है, इसको पता लगा लेते हैं, मतलब कि यक्ष है
या फिर एक्स वाई है, तो इसका पता लगा लेते हैं। और जब पता लगा क्या होता है, मादा भ्रूण हत्या, लड़का है तो ठीक, अब वरना लड़की है तो उसको मार देते हैं, मतलब मादा भ्रूण हत्या करवा देते हैं, एमटीपी करवा देते हैं। तो यही रीजन था कि इसीलिए क्या हुआ कि भारत सरकार ने 1971 में बंद कर दिए। अब भाई सरकार है, उसके बाद पावर आता है, ठीक, तो वो भी क्या, वो भी चला करते हैं। जब ज्यादा इसका ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था, इसको क्या बंद कर दिया 1971 में, इसमें बैन लगा दिया। ठीक है, ये जो मतलब कि लोग लिंग परीक्षण करवा लेते थे, तो उसके बाद मादा भ्रूण हत्या करवा देते थे। ठीक है, ये जो मादा भ्रूण हत्या होता था उल्ब द्वारा होता है, मतलब कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर क्या होता है, उल्ब पाया जाता है, उल्ब द्रव, तो उसी में भ्रूण तैरता रहता है। तो उसी उल्ब को निकाल, तो मतलब उसमें क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो उसको निकाल कर मानसिक रोग और मानसिक लक्षण इससे मतलब निकाल कर पता लगा देते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि उल्ब विभेदन होता क्या है। ठीक है, तो जो एमटीपी का बस उद्देश्य यही था कि जो गर्भधारण नहीं कर सकती, मतलब नहीं करना चाहती है, उसको एमटीपी करवाया जाता है, जिसमें भ्रूण को काट कर निकाल लिया जाता है, जिसको एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब देखो जो मेडिकल प्रेगनेंसी होता है, ये लगभग क्या होता है कि 3 महीने पहले, ठीक है, 3 महीने पहले, ठीक है, ये जब 3 महीने पहले इसका एमटीपी करवाया जाता है। अब देखो 3 महीने बाद होता क्या है कि प्रथम तिमाही में क्या होता है, थोड़ा बहुत अंग बनना स्टार्ट होता है, तो एमटीपी नहीं करवाना, थोड़ा दिक्कत होता है उससे, तो ये इसमें खतरा भी होता है 3 महीने के बाद वाले में। 3 महीने पहले इसलिए क्या जाता है, ठीक है, 3 महीने पहले इसके एमटीपी करवाया जाता है, करवाया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर उसके बाद हम कराते हैं तो उसमें बहुत सारे खतरा हो सकते हैं, जैसे जो भ्रूण तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और जो मैया है तो उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो मतलब कि ये एमटीपी होता है, ये लगभग 3 महीना पहले करवाया जाता है। ठीक है, तो एमटीपी का हमने जान लिया कि एमटीपी क्या होता है बस। और जो 1931 में सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, इसीलिए बैन लगाया कि लोग लिंग परीक्षण मतलब लिंग परीक्षण करवाते हैं, मतलब लड़का लड़की एक्स वाई एक्स और एक्स वाई पता लगा लेते थे, तो इसीलिए क्या हुआ कि सरकार ने चलाक की पावर से तो उसने रोक लगा दिया। ठीक है, अब देखो जो एमटीपी हुआ, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा उल्ब वेदन। क्या देखेंगे, उल्ब वेदन। उल्वेदन, उल्वेदन इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, ये जो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, उल्वेदन होता, उल्वेदन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय, तो यहाँ पर जो गर्भाशय होता है, ठीक है, गर्भाशय में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा मतलब क्या होता है कि उल्ब पाया जाता है। ठीक है, उल्ब, यहाँ पर क्या पाया जाता है, उल्ब द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उल्ब द्रव पाया जाता है। तो जो यहाँ पर मतलब कोई भ्रूण जो होता है, मतलब कि जो भ्रूण होता है, जो विकास हो रहा होता है, तो उसी का जो लक्षण होता है, उल्ब इसी उल्ब में तैरता रहता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि जो महिला होती है, महिला के गर्भाशय में उल्ब होता है, उल्ब द्रव होता है, जिसमें भ्रूण तैरता रहता है। और इसी में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण के लक्षण और आनुवंशिक रोग मतलब, और जो हमारा कह सकते हैं कि जो लिंग रहता है, लिंग नहीं रहता है, इसी में क्या होता है कि सब कुछ तैरता रहता है। तो इसको क्या होता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है, तो इसको क्या होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से क्या होगा कि इसको निकाल लेते हैं। इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है, इस उल्ब द्रव को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और निकाल करके इसका लिंग परीक्षण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अनुवांशिक रोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अनुवांशिक रोग और अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण, तो और जो होता है लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण। ठीक है, लिंग परीक्षण। ठीक है, जैसे इसमें होता क्या था कि जो ये जो उल्वेदन कराया जाता था, क्यों कराया जाता था, इसमें बस यही था कि अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक लक्षण और लिंग परीक्षण कराया जाता। उल्वेदन के अंतर्गत यही 3 चीज कराया जाता था। तो देखो ये उल्वेदन इसलिए कराया जाता है ताकि जो अनुवांशिक रोग होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं, जो ऐसा रोग, जो ऐसा बीमारी जो कभी जीवन काल में कभी ठीक ही नहीं हो सकता था, तो इसका पता लगा लेते थे लोग। और इसमें क्या होता है कि जब जानते थे कि यह ठीक नहीं हो सकता था, दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, एमटीपी करवा देते थे। क्या कहते हैं एमटीपी, मतलब कि गर्भ को क्या होता है, समाप्त कर देते थे, मतलब गर्भ को समाप्त कर देते थे, यही था। ठीक है, तो उल्वेदन के अंतर्गत यही बस इसका उद्देश्य यही था कि मतलब कि जो जीवन में मतलब जो बीमारी जीवन भर में नहीं ठीक सकता था, तो उसको क्या करते थे, एमटीपी करवा देगा, तो उसको भ्रूण को नष्ट करा देते, तो यही था। लेकिन इसमें होगा क्या,
जो लिंग परीक्षण यहाँ पर है, लिंग परीक्षण करवा देते थे, मतलब कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है, इसको पता लगा देते थे, और जो पता लगा देते थे उसको क्या कहते हैं, मादा भ्रूण हत्या करवा देते थे। तो यही होता है उलवेदन। उलवेदन के अंतर्गत यही था कि अगर मतलब कि जो बच्चे सही है, अगर लड़का होता था इसको मतलब प्रसव करवा देते थे, अगर नहीं होता था उसको क्या कहते हैं, मादा भ्रूण हत्या करवा देते थे। ठीक है, जो उलवेदन होता है मादा भ्रूण हत्या करवा देते थे। ठीक है, तो बस यही होता है उलवेदन में। क्या होता है, बस उलवेदन में यही होगा, उल्ब को निकाल लेंगे और निकाल कर उसका परीक्षा करेंगे। परीक्षा करेंगे अगर मतलब कि अगर कोई बीमारी से ग्रसित होता है जो ठीक नहीं सकता है, तो उसको क्या करेंगे, मादा भ्रूण हत्या करवा मतलब कि एमटीपी करवा देते थे, और उसी साथ साथ लिंग परीक्षा करवा देते थे, उसका पता लगा देते हैं। अगर मतलब लड़का रहता है तो ठीक है, अगर लड़की है तो उसके कारण नष्ट करता है। ठीक है, तो यही दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि 1971 में क्या होगा, इसको बंद मतलब कि बैन लगा दिया। किसने, सरकार ने। सरकार तो भाई पावरफुल है, उसको बंद करवा दिया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो हमारा मतलब कि ये हमारा मतलब कि जो हमारा जनन और शास्त्र वाला पार्ट हुआ, ये हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इस मतलब कि इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए जनन शास्त्र की, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और जो पहले की वीडियो थे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, मानव जनन, तो ये सब क्या उसका मैंने पीडीएफ डाल भी दिया था वीडियो की लिंक में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है।